चारू प्रज्ञा कि बीजेपी क्या एक्सपोज करेगी? बीजेपी तो खुद ही एक्सपोज है भ्रष्टाचार के मामले में। चारू प्रज्ञा। रोमाना जी देखिए, उदित जी खुद सांसद रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, उन्हें इस बात की बातें शोभा नहीं देती, लेकिन सच्चाई ये है वो एक तुलना कर रहे हैं एक सांसद की जो सदन में बैठते हैं हम सबके प्रतिनिधि बनकर एक सामान्य नागरिक से। सर कुछ तो फर्क देखो ना। और अगर आपको अडानी ग्रुप से कोई प्रॉब्लम है, आप जाइए ना, FIR फाइल करिए, आप कोर्ट में उस लड़ाई को लड़िए। आप इस बात को यहाँ पर जोड़कर एक जो नया नैरेटिव चलाने चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई ये है कि जब आपको इस देश की जनता जिता के एक चुनाव के बाद सदन में भेजती है, आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। आपने पढ़े हैं वो सवाल? यहाँ पर बैठकर हर बात पर आप राहुल गांधी को निकाल दिया, ये सब बातें करते हैं। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस ना फाड़ा होता तो वो सदन के बाहर नहीं होते। ठीक है चलिए आज वाले मुद्दे पर रहते हैं, वरना चर्चा बहुत भटक जाएगी। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन विजय जी आपके पास पहले आ रही हूँ। जो पूरा विपक्ष का नैरेटिव है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का, उसका आधार तो यही अदानी वाला मुद्दा है ना। और अगर अदानी वाले मुद्दे पर इस तरीके से विपक्ष की एक नेता एक्सपोज होती है तो फिर उस नैरेटिव का क्या होगा 24 चुनाव में? देखिए एक्सपोज होते हैं तो उससे आपकी लड़ाई कमजोर हो ही रही है, लेकिन उदित जी ने ममता जी का जिक्र किया तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ममता बनर्जी या TMC अभी महुआ मोइत्रा के सपोर्ट में सामने नहीं आई। क्या बड़ी वजह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बड़ी वजह थी कि सबसे पहले वो सामने आना चाहिए था उनको कि किस तरह से हो रहा है। और हर बात में ये कहना कि अडानी के खिलाफ लड़ाई है इसलिए कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान है 2005 में 10 सांसदों का जो मेंबरशिप है वो इसीलिए चली गई थी, इसी मसले में, कैश फॉर क्वेरी जो था। बिल्कुल 2005 वाला। जल्दी से अभय जी आपका महुआ जी अपनी सफाई पेश करेंगी, मुझे उनके पक्ष विपक्ष में कुछ नहीं कहना। नहीं, मैं तो 24 के नैरेटिव के लिए बात कर रही हूं। 24 के नैरेटिव में इस तरह की घटनाएं हमेशा ही चलती रहती। जो विपक्ष की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा कि ये कहना कि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कम सवाल पूछे, एक पूंजीपति के खिलाफ ज्यादा पूछे सवाल, ये चीज अपने आप में किसी को अपराधी नहीं साबित करती। नहीं, लेकिन वो ये कह रही है एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ज्यादा सवाल पूछे। ये कह रही है, ये तो अभी तक साबित ही नहीं हुआ। जो अनुराग जी ने बात कही थी वो महत्वपूर्ण है, ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को ये फैसला तो सर एथिक्स कमेटी में होगा, एथिक्स कमेटी में होगा सर, या फिर वो अदालत में होगा जहां पर मानहानि का मामला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।